Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में और ये वीडियो है संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2024। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी 27 जुलाई को यानी 27 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन हुआ था। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो वैकेंसी ने उसका फेज 2 का एग्जाम 27 जुलाई को हुआ। इसके अलावा फेज 1 का एग्जाम 1 जून 2025 को कंडक्ट किया जा चुका था आयोग के द्वारा। ओके, इसकी फाइनल आंसर की भी आ गई है और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, राइट, कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फाइनल रिजल्ट है 2024 के लिए वो आखिर कब तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल की बात अगर आप माने तो हम एक ट्रस्टेड न्यूज आर्टिकल यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। द सूत्र ने पब्लिश किया है ये आर्टिकल कि अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजल्ट की तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्पष्ट कहा गया है कि पीएससी अभी जारी नहीं करेगा रिजल्ट। अब देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बेसिस पे वीडियो बनाना क्यों इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बेसिस पर वीडियो बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं, ठीक है, जिनको आप भी क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो यदि हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रेफर करें 29 जुलाई यानी आज ही के दिन इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिजल्ट को लेकर अपडेट ये है कि रिजल्ट अभी होल्ड पर रहेगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, जबलपुर हाईकोर्ट में इसी परीक्षा को लेकर चल रही 8 याचिकाएं, और ये याचिकाएं वो याचिकाएं हैं जिनमें अलग अलग रीजंस को कोट करते हुए उम्मीदवारों ने परीक्षा में बैठने की सशर्त पात्रता जो थी वो हासिल करी थी। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्पष्ट लिखा गया है कि सबसे पहले तो जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 है उसका रिजल्ट होल्ड पर रहेगा। उसका कारण क्या है, हाईकोर्ट में लंबित याचिका, अभी तक याचिकाएं जो है वो लंबित है, कारण नंबर 1। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा का जो रिजल्ट है वो केवल कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा। परीक्षा तो आपने देखा होगा कि जो फेज 1 का एग्जाम था 1 जून, उसमें भी कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा इन्हीं याचिकाओं के कारण। ठीक है, तो उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा का रिजल्ट केवल कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीएससी को जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो देने से पहले कोर्ट के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अलावा अगर हम थर्ड इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पॉइंट देखें तो 8 याचिकाएं विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी जिनमें नियमों पर आपत्ति उठाई गई थी, खासकर अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा में बैठने की पात्रता से संबंधित। ओके, अगर इसके अलावा आप देखें तो जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का मेंस था उसके लिए भी हाईकोर्ट ने ऐसे ही रोक लगाई थी, और ऐसे ही जो 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उस पे भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर हम पिछले वाले आदेश की बात करें जहां पे उन्होंने कहा, जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि रिजल्ट तब तक नहीं आएगा, तब तक होल्ड पर रहेगा रिजल्ट जब तक आदेश कोर्ट नहीं रिलीज कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याचिकाओं के नंबर दिख रहे होंगे, आप इन्हें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और 4 अप्रैल 2025 की अगर आप देखें तो इसमें डबल बेंच ने उन्हें राहत दी थी और ये भी कहा था कि परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर रिजल्ट रिलीज करना है तो आयोग को कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट। और अगर हम इस पर्टिकुलर याचिका की बात करें तो यहाँ पे एमपी हायर एजुकेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन और साथ साथ में पीएससी, इन तीनों को ही पार्टी जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि इसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बात करें तो जैसे 2025 की मेंस परीक्षा के साथ भी ऐसे हुआ था, उसे भी इस आर्टिकल ने कोट किया है। ठीक है, कि जैसे उसका मेंस अभी तक भी नहीं हो पाया है, 5 अगस्त को उसकी नेक्स्ट जो है वो सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अभी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की आप बात माने और यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य जो है वो स्पष्ट किए गए हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट ने ये कहा था अपने पिछले आदेश में भी 8 याचिकाओं के विरुद्ध कि रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक याचिकाएं जो हैं वो लंबित हैं। ठीक है, तो याचिकाएं अभी लंबित हैं। ठीक है, जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता पीएससी रिजल्ट जो है वो रिलीज नहीं कर सकती और पीएससी को रिजल्ट रिलीज करने के पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो आशा है कि ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा
कोई भी अन्य अपडेट, अन्य जानकारी के लिए एमपीपीएससी एफएसओ, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी गेस्ट फैकल्टी, इसके अलावा न्यू जॉब अपडेट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और एमपी में निकलने वाली अन्य वैकेंसीज के अपडेट के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।